Hello everyone out there, welcome to my channel Physioverse. Thank you so much for your valuable time. Okay, so my today's topic is various component of circuit part 2. Part 1 में हमने बहुत ही बेसिक डिटेल्स के बारे में पढ़ा था and this is the continuation of it and next will be part 3 जिसमें हम circuits के बारे में पढ़ेंगे. So now let's come towards this topic. What is electromagnetism? Pause my video for a while and think about it कि electromagnetism है क्या. ठीक है. ओके ना कम बैक. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के पहले हम आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट. इलेक्ट्रोमैग्नेट के भी अंदर क्या होता है? मैग्नेट. अभी हम इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे बना? एज सच सर्किट में कोई भी मैग्नेट प्लेस नहीं होता है. हमारे जो मेन सर्किट में प्लेस होता है वो रहता है सॉफ्ट आयरन रॉड और इसके ऊपर बहुत सारी कॉइल्स इस फैशन में बांधी जाती है. अब इसके चलते इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी क्रिएट होती है. लेट्स गो मोर इन डेप्थ. अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यानी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट क्यों हो रहा है? यानी इलेक्ट्रॉन के फ्लो से क्या क्रिएट हो रहा है? मैग्नेटिक फील्ड. अब भाई वो क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन में अगर हम पूरा एटम को इमेजिन करें, देखिए यहाँ पे भी एटम आ गया, तो उसमें दो अलग पोलैरिटी रहती है. अब इस दो अलग पोलैरिटी के चलते हमारे पास क्या आ जाता है? मैग्नेटिक फील्ड. पोलैरिटी यानी क्या? पॉजिटिव एंड नेगेटिव. हमने हमारी अर्थ को भी ऐसा बड़ा मैग्नेट देखा है, दो अलग अलग पोलैरिटी. हाँ, ये बात अलग है कि उसे कोई पॉजिटिव या नेगेटिव का टर्म नहीं दिया गया है, पर इसके चलते क्या हुआ? मैग्नेटिक फील्ड का जनरेशन हुआ. अब हमने नेक्स्ट ये भी पढ़ा है कि मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड भी वापस यानी जनरेट होता है. इलेक्ट्रिक फील्ड यानी क्या? वो क्या करता है? करंट को इंड्यूस करता है, यानी करंट को जनरेट करता है. अब वो कैसे? आइए समझते हैं इसको एक ग्राफ से. गाइस प्लीज नोट, ये ग्राफ हमारे बहुत काम का है व्हेन विल बी गोइंग टू सी द नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ इट. ओके, ये हमने एक करंट के डायग्राम स्टेडी फ्लो बनाया करंट का. विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हमारा करंट बढ़ता जा रहा है, पर जो एनर्जी रहती है, अब हम करंट को ना करके एक एनर्जी आई एक्स फॉर्म में, उसने क्या किया? उसने इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट किया, यानी आगे और करंट को कैरी कराया और उसके साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट किया. अब मैग्नेटिक फील्ड ऐसा तो दिखता नहीं है, पर धीरे धीरे जैसे करंट बढ़ता जा रहा है, सो दिस इज द एरिया ऑफ दैट मैग्नेटिक फील्ड. यानी धीरे धीरे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होता जाता है. ठीक है. अब ये क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड में यानी अच्छा खासा हमारे पास एनर्जी स्टोर हो गया, तो ये होता है वापस डिस्चार्ज हो जाता है. देखो यहाँ पे एक पॉइंट पे क्या हो रहा है? दोनों मिल रहे हैं, करंट और ये जो एरिया है. तो यानी पूरा एनर्जी जो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया था, वो आखिरी में जाके एक पॉइंट पे वापस मिल रहा है. इट्स एन एनर्जी कन्वर्जन. इसलिए मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड को इंड्यूस करता है, यानी करंट का जनरेशन करवाता है. अब यही फिनोमेना हमने आगे के इसमें देखा गया है. कुछ वर्ड्स आपको सुनने को मिलेंगे: सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. ये कुछ नहीं होता है, बेसिकली जो एनर्जी रहती है वो मैग्नेटिक फील्ड में स्टोर हो जाती है. नेक्स्ट कमिंग अप टू द टॉपिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, सॉरी इम्पीडेंस सॉरी इम्पीडेंस. ये हमारे सर्किट में रिप्रेजेंट होता है इन दिस फॉर्मेट और इसे लेटर एल दिया गया है. अब इम्पीडेंस में दो चीजें मेन हम देखते हैं. इम्पीडेंस क्या करता है? करंट के फ्लो को रोकता है. वो कैसे? एक बैक ईएमएफ जनरेट करके, यानी बैक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. अब आप बोलेंगे ये कैसे जनरेट होएगा? ये तो नॉर्मल ऐसे ही पड़ा है, इसमें कैसे क्या जनरेशन होएगा? आते हैं उस पॉइंट पे भी. वो होता है वाया मैग्नेटिक फील्ड जो उसमें जनरेट होता है. लेट्स से ये आया हमारा करंट भाई साहब, बड़े मजे से चलते आ रहे हैं. ये जो इम्पीडेंस है, ये जो कंपोनेंट है, अब इसमें जो प्रॉपर्टी है बैक ईएमएफ की, ये ऐसे जनरेट हो रही है. लेट्स से यहाँ पे 10 एम्पियर का करंट आया, तो शुरुआत में क्या हुआ? अब धीरे धीरे इसमें इतना तो एकदम से रोकेगा नहीं. लेट्स से इट्स आवर फर्स्ट कंडीशन 10 एम्पियर.
और यहाँ से करंट निकला हमारा, जो हमें रीडिंग मिली वो रही 9 एम्पियर। तो 1 एम्पियर करंट कहाँ गया? वो उसका एनर्जी कन्वर्ट हो गया एंड उसने मैग्नेटिक फील्ड में स्टोर हो गया। ठीक है, अब वो मैग्नेटिक फील्ड जब ये नेक्स्ट टाइम आएगा, ये 9 एम्पियर का करंट, तो ये क्या करेगा भाई, ये जनरेट करेगा बैक ईएमएफ, यानी वो करंट के फ्लो को रोकने की कोशिश करेगा। जो एनर्जी यहाँ पे स्टोर है वो यहाँ पे लेके आने की कोशिश करेगी, यानी कुछ एनर्जी जो मैग्नेटिक फील्ड में गई वो करंट को रोकेगी और कुछ वहीं पे रहेगी। फिर नेक्स्ट टाइम हमारे पास आया 9 एम्पियर, और यहाँ पे जो रीडिंग्स मिली वो 8 एम्पियर। तो सेम कुछ एनर्जी वापस मैग्नेटिक फील्ड में चली गई। अब ये कब तक ऐसा होता है? जब तक यहाँ पे करंट का फ्लो पूरा स्टॉप नहीं हो जाता है। करंट का फ्लो स्टॉप होना यानी क्या? यहाँ पे जीरो करंट आना, यानी जो सारी एनर्जी थी वो हमारे पास कहाँ पे आ गई? उसके मैग्नेटिक फील्ड में। ये पूरा इमेजिन इट इन अ सर्कुलर फॉर्मेट, यहाँ पे ये बना हुआ है रे डायग्राम, इसलिए मैं नहीं बना रही हूँ। वो जब पूरे इसमें स्टोर हुई, अब इसकी प्रॉपर्टी क्या रहेगी? ये जनरेट करेगा करंट। हमने देखा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी में सेल्फ इंडक्शन वर्क, तो इसने इंड्यूस किया सर्किट को, पर करंट का फ्लो कैसे हुआ? इन एन अपोजिट डायरेक्शन में। अब आप कहेंगे मैम इसका यूज कहाँ? जब हम मशीन सर्किट में बात करेंगे, मशीन सर्किट में इम्पीडेंस का बहुत अच्छा सा यूज है, जो उसमें हमें देखने को मिलेगा एलसी सर्किट में। जब आपको एलसी सर्किट यानी करंट का एक पर्टिकुलर डिजायर फॉर्म चाहिए कि हमें इतने ही वोल्टेज एक्स वोल्ट का या फिर एक्स एम्पियर का करंट हमको चाहिए, तो ये क्या करता है एलसी सर्किट? एलसी मीन्स इम्पीडेंस एंड कैपेसिटेंस सर्किट। तो ये उसके डिजायर फॉर्म ऑफ करंट को जनरेट करने में हेल्प करता है। ओके गाइस, पॉजिटिवली कि मैं आई एम पॉजिटिव कि आपको ये सब क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट कमिंग अप टू द टॉपिक थर्मियोनिक वॉल एंड ट्रांजिस्टर्स। अब उससे पहले ये बनाए जाते हैं सेमीकंडक्टर मटेरियल के। व्हाई डू वी यूज इन अ सेमीकंडक्टर फॉर्म, नॉट इन कंडक्टर? कंडक्टर क्यों नहीं यूज होता है? क्योंकि कंडक्टर में इतने ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं थोड़ा सा करंट पास करने में भी, कि एक हद के बाद उनमें इलेक्ट्रॉन्स में रैंडम मोशन दिखा जाता है, यानी रैंडम मूवमेंट इलेक्ट्रॉन का। तो हमें जिस डायरेक्शन में करंट चाहिए या इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट चाहिए, वो डायरेक्शन छोड़ के दूसरी डायरेक्शन में ही चले जाता है। तो इसलिए वी अवॉइड कंडक्टर्स इन दोज मैटर, वी गो फॉर सेमीकंडक्टर्स। अब सेमीकंडक्टर्स में हम दो चीजें मेन स्टडी करेंगे, थर्मियोनिक वॉल्स एंड ट्रांजिस्टर्स। थर्मियोनिक वॉल कहा जाता है कुछ पुराने टाइप का है जो सर्किट में यूज होता है, और ट्रांजिस्टर्स इज अ न्यू वर्जन। ट्रांजिस्टर्स के आने के बाद आईटी इंडस्ट्री में एक बूम सा, यानी एक जो लेवल है उनका बहुत ज़्यादा लिफ्ट अप हो गया। एंड इसलिए मोबाइल्स में जो आप जो मदरबोर्ड देखते हैं जो कि मेन रहता है वो बना रहता है ट्रांजिस्टर्स का। नाउ लेट्स स्टडी हाउ। ये आपका थर्मियोनिक वॉल्व है, ये आपका हीट का सोर्स, थर्मियोनिक यानी हीट। तो दिस इज कैथोड, दिस इज एनोड। अब करंट का फ्लो इस डायरेक्शन में हुआ। अब यहाँ पे आता है नेक्स्ट जो सेमीकंडक्टर में हम यूज करते हैं वो रहता है ट्रायोड वॉल्व। ट्रायोड यानी यहाँ पे एक ग्रिड लगा दी जाती है, ग्रिड से क्या होता है इलेक्ट्रॉन हमारे पास कलेक्ट होते हैं। और हाँ, ये ग्रिड में हमारा वी हैव कंट्रोल ओवर दिस ग्रिड, कि इस ग्रिड को पॉजिटिव बनाना है या फिर नेगेटिव। लेट्स से दिस इज कैथोड, ठीक है। तो यानी क्या हो रहा है यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, और अगर मैंने ग्रिड को नेगेटिवली चार्ज कर दिया, यानी यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो मैं क्या कर सकती हूँ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जो आएंगे, ठीक है, जो कलेक्ट होंगे वो होंगे कम क्वांटिटी में, और अगर मैंने इसको पॉजिटिवली चार्ज किया तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा एंड आई विल हैव इट इन मोर क्वांटिटी। इसलिए यानी इससे आप क्या समझे, ये करंट के एम्पलीफिकेशन में काम में आता है। Fine. Now next coming up to the role of transistor. There are more tetrode, pentode, but those are quite different type and not used now. Okay. जो हम यूज करते हैं बहुत ही छोटे फॉर्मेट में वो रहता है ट्रांजिस्टर्स। जो मैं आज समझाने वाले हूँ वो सिंपल पी एन 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 पी एन या पी एन पी ये टाइप का ट्रांजिस्टर। पी टाइप यानी पॉजिटिव चार्ज,
एन टाइप है ना, नेगेटिव चार्ज। अब इसको पॉजिटिव चार्ज ना लेके ये स्टडी करो कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कम है और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ज़्यादा है। ठीक है, ज़्यादा है यानी अलग अलग जगह में घूम रहे हैं। हाँ, इनका अरेंजमेंट बहुत एक फिक्स्ड वे में रहता है। और यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी है पी टाइप चार्ज में, तो यहाँ पे अलग अलग जगह मैंने क्या किए, होल्स कर दिए। अब करंट का फ्लो कहाँ से होगा, ये भी से ऑब्वियसली मैम फ्रॉम दिस डायरेक्शन टू दिस डायरेक्शन। पर अगर मैंने इसको रिवर्स कर दिया, लेट्स से यहाँ से क्या, मैंने करंट का फ्लो इधर भेज दिया, तो यहाँ पे तो होल्स में ये जगह एक्वायर हो जाएगी, पर क्या ये आगे बढ़ पाएगा क्या करंट का फ्लो? हम्म, ये क्या करेगा, करंट के फ्लो को वहीं पे रोक देगा। तो ऐसे ही हमारे जो सर्किट्स में अलग अलग टाइप के ट्रांजिस्टर होते हैं। दिस इज वेरी बेसिक मॉडल। और जो नेक्स्ट जो हमारे हमें जो देखा गया है मॉडल, वो रहता है एनपीएन या पीएनपी टाइप। तो इसमें जो बीच का जो लेयर है उसको डोप किया जाता है। लेट्स से दिस इज एन, एन, एन यानी इलेक्ट्रॉन अच्छी क्वांटिटी में, ठीक है। और ये जो रहेगा बीच का इलेक्ट्रॉन कम क्वांटिटी में। कम क्वांटिटी में यानी चार्ज कौन सा ज्यादा होएगा यहाँ पे, पॉजिटिव, इसलिए पी टाइप। करंट का फ्लो मैंने यहाँ से यहाँ कराया, तो सबसे पहले ये तो मुझे अपोज करेगा, पर थोड़ी देर बाद क्या होएगा, फटाफट जो पी टाइप जहाँ पे होल होंगे वहाँ पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा। ठीक। और यहाँ पे एक ये रहता है, एक कलेक्टर, यहाँ पे फिर हम स्पीड में इस चीज को कलेक्ट कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन के फ्लो को सर्किट में आगे कैरी आउट कर सकते हैं। सो ये क्या करते हैं ट्रांजिस्टर्स, एनपीएन या पीएनपी, दिस वाज सिंपल एन एग्जांपल। ये करंट के एम्पलीफिकेशन में काम आता है। जैसे हमारा ट्रायोड में जो ग्रिड कर रही थी रोल, ग्रिड में क्या क्या रहा था, ग्रिड हम अटैच कर रहे थे नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सर्किट में। अगर हमें बहुत ज़्यादा पल्सेस चाहिए, ठीक है, वी नीड मोर अमाउंट ऑफ पल्सेस या फिर एम्पलीफिकेशन इन दैट पल्स। लेट्स से एम्पलीफिकेशन, डोंट गो फॉर पल्सेस, यानी अगर हमारी वेव एक ऐसे जा रही है तो उसको हमको ऐसे लेके जाना है। अब दो डिफरेंट टाइप की वेव्स में फ़र्क क्या है, लेट्स से दिस एंड दिस। तो इसमें इंटेंसिटी करंट की ज़्यादा है, करंट की इंटेंसिटी ज़्यादा है यानी इलेक्ट्रॉन का फ्लो ज़्यादा है। अगर हमें एम्पलीफिकेशन कराना है, तो जो हमने ट्रायोड की ग्रिड देखी थी उसमें अगर हम उसको पॉजिटिव चार्ज कर रहे हैं तो वो क्या कर रहा था, इलेक्ट्रॉन बहुत अमाउंट में खींच रहा था। सेम विथ ट्रांजिस्टर्स, ट्रांजिस्टर्स भी यही काम करते हैं। ट्रांजिस्टर्स का एक दूसरा काम भी रहता है, वो स्विच का भी काम करते हैं, जो कि हम अपकमिंग पार्ट में देखेंगे। तो ये था मेन जो दो पार्ट्स है, इट्स रियली रियली बेसिक, मेक इट थरो इन योर माइंड कि आपको थर्ड पार्ट में बहुत अच्छी क्लैरिटी मिल जाए, एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग। ओके गाइस, पॉजिटिवली कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा समझ में आ गया, अच्छे से समझ में आ गया होगा। Waiting for your responses in my comment sections and in my mail. Thank you so much. Till then, goodbye. Bye bye.